हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पेंडास का है। ये पेंडास करनी है, पेंडास करनी है, ये मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। पेंडास का हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले इस जो सीरीज है, सीरीज के अंदर मेरा जो मकसद है वो ये है कि पहले मैं हम पेंडास को करें। पेंडास के बाद डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स के सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब, फिर इंशाल्लाह हम मशीन लर्निंग की तरफ मूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले पांडास के इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम उनको देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे मिसिंग वैल्यू से उनको हम किस किस तरीके से डील कर सकते हैं, और मजीद जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। ये हो गया। यहाँ से हमारे पास सारे डेटा सेट्स हमारे पास इन्वर्ट हो गए। ये सारे इतने सारे मैंने आए कहाँ से? ये मेरे पास तो यहाँ पे सारे ये इस फाइल के अंदर सेव है। लेकिन आप लोग को अगर डायरेक्ट आपको डाटा चाहिए हो तो आपका क्या है, कैगल कैगल पे डाटा सेट्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो डाटा सेट चाहिए, जैसे यहाँ पे आइरिस है तो आइरिस लिख दिया, बूस्टन लिख दिया। ये दोनों डाटा सेट्स किसके डाटा सेट्स है हमारे पास? आईपीएल के। आईपीएल लिख देंगे यहाँ पे, आईपीएल। तो यहाँ पर आईपीएल के जितने सारे डाटा सेट्स हैं, ये जो डाटा सेट्स है वो ये वाले डाटा सेट्स है। डाटा सेट्स आ गए हमारे पास। नेटफ्लिक्स का डाटा सेट भी हमारे पास मौजूद है, और सारे डाटा सेट हमारे पास मौजूद है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे पास हमें यूज करने हैं। पहले मैं थोड़े से आप कॉलम्स बढ़ा लूँ, इन फंक्शंस को यूज करना शुरू करते हैं। तो अ, सबसे पहले तो हमारे पास जो पांडास की जान है, जब भी आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखेंगे ये फंक्शन सबसे पहले देखेंगे। ये फंक्शन आपकी स्टार्टिंग की व्यूज के लिए, कि आपकी डाटा जो जो डाटा है उसको किस शेप में, इसमें जो आइरिस है, आइरिस आपके प्लांट का डाटा सेट है, उसके अंदर उसकी जो मुख्तलिफ साइड्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास मौजूद है, ये कुछ स्पीशीज मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर हमारी जितने भी डाटा हैं आप जिसमें लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें लगा दिया, और अभी हम जैसे drt.info, DRT कोई फंक्शन नहीं। DRT क्या मीन्स है? वेयर DRT is the name of the function in which their iris is the data name of the function। देखो यहाँ पे जैसे iris है, iris से प्रूफ यहाँ पे DRT की जगह iris आ जाएगा, बूस्टन की जगह बूस्टन आ जाएगा, बाकी फंक्शन की जगह बाकी फंक्शन आ जाएंगे। iris डॉट टेल भी होता है हमारे पास। टेल मीन्स लास्ट से हमारे पास 5 वैल्यूज हमें दिखाएगा। और iris डॉट शेप भी एक फंक्शन है। शेप में बताएगा नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। दे आर द 150 रॉस एंड द 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6। शेप हमारे पास आ गई। iris डॉट डिस्क्राइब, यहाँ पे बेसिक स्टैट्स हमें बताएगा। जैसे आईडी आ गई। काउंट फंक्शन हर इसको काउंट करेगा, 1 1 2 3 काउंट करके बता दी। मीन वैल्यू बता दी 5.83। स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम वैल्यू 25। अच्छा, मिनिमम 25 क्या है? आपका जितना भी जो मिनिमम जो डाटा सेट है 4.3 वैल्यू है। आपके पास जो आपको जो पूरा डाटा सेट के अंदर जो सब 25% जो डाटा सेट है 5.1 की रेंज में आता है, 50% 5.8 की रेंज में है, और 75% 6.4 की रेंज में। मीन्स 75% जो डाटा है हमारे पास वो 6.440 की रेंज में हमें मिलेगा। उसके ऊपर मैक्सिमम डाटा सेट हमारे पास आ जाता है। टेल हो गई। टेल के बाद हमारे पास डिस्क्राइब हो गया। drt.info, iris.info। ये हमें यहाँ पे क्या बताता है? नॉट नल वैल्यूज, नल वैल्यूज के बारे में बताता है, और हमें यहाँ पे टाइप भी बताता है। डाटा फंक्शन की टाइप क्या है? इंट है, फ्लोट फ्लोट फ्लोट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये नेम। स्पीशीज कौन सा कॉलम है? इसके अंदर हमारे पास नेम्स मौजूद है। और कौन सा फंक्शन है हमारे पास? मीन। आइरिस डॉट मीन लिखते हैं, डॉट मीन। हमें आईडी का मीन आ गया, स्पेशल सबके मीन हमारे पास आ गए। अगर हम कोई स्पेशल डाटा सेट चाह रहे हैं कि नहीं हमें एक स्पेशल सिर्फ इस कॉलम का मीन चाहिए, तो हम वहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ सेपल लेंथ का चाहिए, तो हम यहाँ पे इसमें डाटा सेट के अंदर भी बहुत कम वैल्यूज है। जब मुख्तलिफ डाटा सेट है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। अब भी हमारे पास जैसे हमें इसका मीन चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया। गलती हो गई।
यहाँ पर एक का आ गया, एक का मीन आ गया, और दो का क्यों नहीं आ रहा? दो का क्या आना चाहिए? दो का फंक्शन एक आ गया, अब दो का आपको निकालना है, इस फंक्शन का अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसको भी देख लेंगे। अब मीन हो गया, मीन की जगह हमारे पास और कौन कौन से फंक्शन है? मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। एसटीडी, एसटीडी आ गई हमारे पास, ऊपर आएंगे। वन फॉर वेरिएंस, हमारे पास वेरिएंस भी आ गई, और हमारे पास डाटा सेट है जैसे कि, और डॉट सम डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट्स डॉट सम देख लेते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो हमारे यहाँ फिरते ही रहते हैं। अब सम है, सम का फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं? सबसे पहले हम iris डॉट हेड 3, और अब हमारे पास हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम है हम इसका सम निकालें, इस वाले कॉलम को, किस कॉलम का? सेपरेट लाइन का हम सम चाह रहे हैं। अब हम इसका सम निकालेंगे। सम में काउंट में क्या करेगा? वो आएगा, काउंट करेगा भाई एक एक दो तीन, लेकिन सम क्या करेगा? इनको, इन सब आपस में क्या करेगा? आपस ऐड करेगा। अब किस कॉलम का चाहिए हमें? हमें चाहिए IRIS, हमने यहाँ पे एन फंक्शन दिया डॉट SUM सम, ये हमारे पास यहाँ पे सम आ गया इस पूरे कॉलम का। तो सम हो गया, आइरिस हो गया। अभी हम थोड़ा सा बड़ा डाटा सेट उठा लेते हैं। हमने उठा लिया नेटफ्लिक्स वाला डाटा सेट, नेटफ्लिक्स का डाटा सेट उठा लिया। अच्छा, फिर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। ये जितने भी कॉलम्स हैं, हमने कॉलम पे क्लिक किया, बी का बी दबाया तो हमारे पास नए कॉलम्स खुल के आ गए। नेटफ्लिक्स डॉट एट, नेटफ्लिक्स डाटा सेट है ये। नेटफ्लिक्स डाटा सेट की आईडी, टाइप, मूवी टी टाइप, टाइटल क्या था हमारे पास मूवी का, डायरेक्ट किसने की थी, कास्ट, नैन पता नहीं थी, अभी कास्ट लिखी हुई है, कंट्री, डेट, रिलीज ईयर, ये सारी कहानी हमारे पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ कुछ फंक्शंस हैं, जैसे डुप्लीकेट फंक्शन, ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन। डुप्लीकेट फंक्शन क्या करता है? कहाँ गए हमारे पास कॉलम्स? ये रहा हमारे पास डुप्लीकेट कॉलम्स। ये फाइल मैं आपसे सारा शेयर कर दूंगा। हमारे पास क्या फाइल है? नेट IX होती है, मैंने EX लिख दी, पहले मिस्टेक से टेंशन नहीं है। नेटफ्लिक्स डुप्लीकेटेड show false, that means they are not duplicated or next, कोई डुप्लीकेट डाटा सेट नहीं है। देखिए डुप्लीकेट डाटा सेट से क्या मुराद है? एक ऐसी लाइन जो हमारे पास इस पूरे डाटा सेट के अंदर हमारे पास सेम हो, दो बार आ रही हो, वो हमारे पास डुप्लीकेट डाटा सेट के अंदर हम उसको लिख रहे होते हैं। एक इसके अंदर फंक्शन और होता है, वो डाटा सेट आएगा तो मैं उसको यूज करूंगा, और जब डाटा सेट के अंदर वो आ जाती है तो हम फिर क्या करते हैं? हम करते हैं नेटफ्लिक्स डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन। जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी डुप्लीकेट्स होते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं? यहाँ पे इन प्लेस, एक इन प्लेस टू क्या काम करता है? क्या कोई कोई डुप्लीकेट डाटा है तो उसको ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने के बाद उसको कंप्लीट डाटा सेट में से ड्रॉप करता है, ट्रू कर देता है उसको। ये हमारे पास हो गया। और मिसिंग वैल्यूज, अब मुझे मिसिंग वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कि मिसिंग वैल्यूज इसमें है या नहीं। अब मिसिंग वैल्यू देखने के लिए क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स डॉट इस नल, आखिर में
ये हमारे पास सारी फॉल्स 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 कर रहा है। अब हमें सम करना चाह रहे हैं तो डॉट SUM, हमारे पास सारी। अब हमारे पास नल वैल्यूज कहाँ कहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर के अंदर मौजूद हैं, कास्ट में मौजूद हैं, कंट्री में मौजूद हैं, इसमें और रेटिंग के अंदर और ड्यूरेशन के अंदर। अब नल वैल्यूज को डिलीट करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। एक ये है कि हम जितनी नल वैल्यूज हैं उन सबको खत्म कर दें, उन यानी उन कॉलम्स को हटा दें जहाँ नल वैल्यू, उस पर्टिकुलर रॉ को ही हम हटा दें जहाँ नल वैल्यूज है। ये वाला क्या करते हैं, उस पूरे कॉलम को ही हटा देगा जहाँ नल वैल्यूज हमारे पास होंगी। और तीसरा सेट क्या है, तीसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम उस जहां जहां हमारे पास नल वैल्यूज है वहां पे हम चाहते हैं उसे जीरो या कोई मीन वैल्यू या कोई मीडियन वैल्यू जो है वो हम यूज करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद है, हम उसको यूज करना चाहें नेटफ्लिक्स। अच्छा, अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको नेटफ्लिक्स वन इज इक्वल टू नेटफ्लिक्स डॉट, हमारे पास पहला फंक्शन कौन सा है, ड्रॉप एन। दूसरा फंक्शन क्या है, ये ड्रॉप एने वाला जो फंक्शन है ये पूरी उसको ड्रॉप कर देगा, यानी बूस्टन ड्रॉप एने RM क्या कर रहा है सबसेट में, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे करते हैं डॉट ड्रॉप एने नेट डॉट इज। अब देखा क्या हुआ इसने, जहाँ जहाँ नल वैल्यूज का जो कॉलम था उसने उन सबको यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये हमारे पास ड्रॉप एने का जो फंक्शन है वो ये करता है, यानी जो रॉस थी, जिस जिस रॉ में नल वैल्यूज थी पूरी रॉ ही यहाँ पे उसने हमें डिलीट करके हमें जीरो कर दी। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या है, अब ये RN क्या करता है, ये RN यहाँ जो लिखा पे समझ में थोड़ा सा उसमें होगा वो, ये RN क्या करता है, अगर मैं इसके अंदर लिखूँ सब सेट इज इक्वल टू आर, इस सबसेट क्या करेगा, इस बूस्टर नेटफ्लिक्स के डाटा सेट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रॉ, मैं नेटफ्लिक्स की पर्टिकुलर रॉ टाइटल चाह रहा हूँ कि इस टाइटल के अंदर जितनी नल वैल्यूज है वो जीरो हो जाए, तो इस मेथड के जरिए से वो जीरो हो जाएंगी, और इन प्लेस टू अगर वो जीरो हो गई तो उनको कम्प्लीटली खत्म कर देगा, हमेशा के लिए नल वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। यानी इससे पहले वाले में इसके बाद जितना भी जो आपके पास जो डाटा सेट यूज होगा उसके लिए ये जो फंक्शन जहाँ जहाँ प्लेस हो कंडीशन ट्रू रहेगी। और सम आ गई, एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम बूस्टन डॉट ड्रॉप लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखे, नेटफ्लिक्स। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ आपको दिखा देते हैं, क्या दिखाते हैं, पहले तो हम इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट सेल, सॉरी इंसर्ट सेल अबव नेटफ्लिक्स डॉट शेप। इतनी लॉस हमारे पास मौजूद है। अब इसने यहाँ पे हमने ये फंक्शन रन किया, ये फंक्शन रन किया। अब हम एक चीज और करेंगे, नेटफ्लिक्स डॉट शेप। एक मिनट, हमें एक मिनट, ड्रॉप इज डॉट सम। अच्छा यहाँ पे भी डेटा सेट जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ है। अच्छा, डाटा सेट ड्रॉप भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल कर दिया, टाइटल तो पहले से ही जीरो था तो उस फंक्शन को रन नहीं किया, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। ये अब देखिए रॉस कम हो गई हमारे पास, ये इतनी थी, अब इतनी हमारे पास रॉस ने पूरी रॉस ही हमें डिलीट करके दे दी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, नेटफ्लिक्स टू इज इक्वल टू नेटफ्लिक्स डॉट
ड्रॉप, और ड्रॉप क्या करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कॉलम का नेम देना पड़ेगा। कॉलम का नेम यहाँ पे ऊपर किसमें मैं सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज है, हमने ऊपर देखा फिर डायरेक्टर में डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्टर का जो कॉलम है उसी पूरे डायरेक्टर के कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। हम्म, set is equal to director, drop get unexpected keyword argument subset। ओ, so, ये सबसेट वाला जो कॉलम है ये ड्रॉप एन ए का है, इसके अंदर हमें सिर्फ फंक्शन का नेम देना है। तो बस ये पूरा फंक्शन खा जाएगा। नॉट एक्सिस, नॉट फाउंड एक्सिस, अच्छा हमने ये दिया। अब डायरेक्ट एक्सिस पे आप ड्रॉप करना क्या चाह रहे हैं, डायरेक्ट ऐसा ड्रॉप करना चाह रहे हैं उसको पूरी रॉ ड्रॉप हो जाए, मतलब जितने कॉलम से, हम तो वो नहीं चाह रहे, हम क्या चाह रहे हैं उसकी उस डायरेक्ट्रिक्स पे मौजूद का पूरा कॉलम ड्रॉप, इसकी वजह से हम उसको वन करेंगे। ये पूरा रॉ हमारे पास ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे इधर हम नेट टू डॉट नेट करें और 3 लिखें, 3 लिखे तो हमारे पास यहाँ कोई डायरेक्टर का कोई कॉलम ही नहीं, पूरा कॉलम रीड कर दिया। तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या है कि हम मिस ये वाला, हमारे पास तीसरा फंक्शन क्या है कि हम उस पूरी की जगह जो हमारे पास वैल्यू है वहां पे हम कोई वैल्यू पुट कर दें। फिल एन ए मीन्स तमाम नल वैल्यूज की जगह हम कोई मीडियन वैल्यू, मीन वैल्यू लें वो फिट कर दें, कोई मीडियन वैल्यू फिट कर दें, या फिर कोई और जो वैल्यू है हम वो सेट कर दें। वो सेट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, सबसे पहले हमने मीडियन निकाला, फिर एन ए का अभी इसके आगे एक फंक्शन और होता है हमारे पास, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। जैसे हो गया हमारे पास नेट flex3 is equal to Netflix is Netflix, oh, Netflix एन ए, हमारी मर्जी है, हम यहाँ पे 0 से फिल कर दें, 0 से फिल कर दें, या फिर मीडियन। अब मीडियन हम लिख रहे हैं तो मीडियन तो हमें निकालना भी पड़ेगा। मीडियन हम कैसे निकालेंगे, अच्छा मीडियन हम निकालेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक दो तरीके हैं, यहाँ पे एक क्या चीज है कि हम जो मीडियन निकालेंगे हम दो तरीके से हो सकता है। अभी यहाँ जो हमने काम किया, जैसे ये वाला जो काम है, इसमें हमने एक कॉलम आर एम का मीडियन निकाला था, उस मीडियन की वैल्यू हमने क्या की थी, पूरे डेटा सेट के अंदर जहां जहां जीरो होगा वहां पे क्या कर देगा, इस आर एम का मीडियन जो है वो फिट कर देगा। लेकिन अगर अब हम चाहें, अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डायरेक्टरी की जगह हो, टाइटल की जगह पे लाइन जीरो, तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका मीन आ रहा है तो क्या जी कोई मजा नहीं आएगा, बात नहीं है, समझ आएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है फिल एन ए। वैसे तो फिल एन ए जो फिल करेगा वो हमारे पास नंबर्स वाला जो कॉलम है वहाँ फिल करेगा, लेकिन उसमें भी हमें प्रॉब्लम हुई कि एक ही वैल्यू हर जगह फिल हुई, तो उसका एक तरीका हमारे पास मौजूद है। ये फाइल मेरी फाइल है जिसमें मैंने अपने जो कुछ की पॉइंट्स हैं उसको मैंने अपने साथ सेट करके लिखे हैं। ये जो मैट प्लॉट लिप हो गई, सी बॉर्न हो गई, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद फिर वही मशीन लर्निंग का पूरा ही डेटा सेट है फिर इसको करेंगे। अच्छा पहले हमारे पास इस पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम तमाम वैल्यूज पे मीन्स के हम
ये क्या तरीके करेगा, एसक्यूएल से एक हमारे पास इम्प्यूट की लाइब्रेरी है उसको करेगा। उसको करने से हमने इसको नाम दिया, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया सिंपल इम्प्यूट। ये करता कि सिंपल का आसानी से समझने के लिए क्या करेगा, ये हर कॉलम जहां जहां जीरो उस कॉलम को उठाएगा, उस कॉलम का जो मीडियन होगा उसको उठा के उसकी जगह जो ये फिट कर देगा। याद करने की जरूरत नहीं, आप ये अपने पास ये जगह कहीं लिख लें। आप इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कंडीशन समझ में आना है कि हाँ भैया मुझे अब ये काम करना है। वो काम कहाँ से करना है वो तो आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पांडास के जितने फंक्शन यहाँ मौजूद है, मैं कोड डॉट पांडा जैसे मौजूद है मेरे पास, मैं यहाँ क्लिक करूँ, अब मेरे पास कितने फंक्शन मौजूद हैं, ये हजारों कितने फंक्शन यहाँ मौजूद है। अब सारे फंक्शन तो ना याद रख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो जो यूज में होते जाए आप उनके कहीं ना कहीं अपनी अपने वर्डिंग में एक उनकी एक्सप्लेनेशन अपने पास रखते हैं। जैसे अभी मैक्स और मिन के फंक्शन रह गए हैं, वो तो आसान है। जैसे मीन मीडियन मॉड लिखे उसी तरह मैक्स मिन भी लिख देंगे तो हमारे पास मैक्स वाला भी काम हो जाएगा। स्ट्रेटेजी मीडियन है, अगर यहाँ पे मीडियन की जगह हम मीन लिख दें तो मीन वैल्यू फिल हो जाएगी। मॉड वैल्यू लिख देंगे तो मॉड फिल हो जाएगा, जीरो लिख देंगे तो जीरो फिल हो जाएगा। फिर हमारे पास इम्प्यूटर डॉट पहले फिट होगा, फिट के अंदर हमारे पास डाटा सेट कौन सा है, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स है, इम्प्यूट से स्टैटिस्टिक्स को डाउनलोड करेंगे और उसको यूज करेंगे। फिर एक्स के अंदर इम्प्यूट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे नेटफ्लिक्स कॉलम्स, डॉट कॉलम्स नहीं, नेटफ्लिक्स डॉट कॉलम्स हो जाए। कौन सा टाइम ले रहा है, जब टाइम ले रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं, ये हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा ये था कि हमारे पास जो कहीं नल वैल्यूज आ जाए तो हम इसको तीन तरीके, जिस तरीके से हम उसको रन कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वो तीन तरीके जो थे वो देख लिए, मीडियन फिल करना, कॉलम ही को ड्रॉप कर देना, या फिर जिस रॉ में अंदर आ रहे हैं उसको ड्रॉप कर देना, या फिर हमको स्पेसिफिक रॉ उठाए, स्पेसिफिक कॉलम उठाए, सिर्फ उस कॉलम पे नल वैल्यूज को खत्म करना चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं सबसेट लगा के। यहाँ पे क्या इसने कन्वर्ट किया हमें, cannot use media essentially with non-numeric data, could not convert string to float। अच्छा ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया है कि हमारे डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, जैसे टाइटल है, यहाँ तो हमारे पास जीरो नहीं फिट होगा, जीरो तो फिट नहीं हो सकता। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ जहाँ जो पहले डेटा सेट है जहाँ जहाँ नंबर्स मौजूद है हम उन नंबर्स को हम उठा सकते हैं। जैसे रिलीजिंग ईयर एक नंबर हमारे पास मौजूद है, इसमें वैसे नंबर्स भी काफी कम है। रिलीजिंग ईयर एक नंबर मौजूद है। अच्छा मैं एक बार नंबर वाले डेटा सेट उठा लेता हूँ। नंबर वाला कौन सा होगा हमारे पास, ये डिलीवरी नंबर ही नंबर होंगे इसमें, क्या आईपीएल का डाटा सेट है। इंडियंस पाकिस्तानी इनको तो बांग्लादेश, एशियंस को तो नेटफ्लिक्स के बारे में पता ही पता होगा, सॉरी आईपीएल के बारे में। डिलीवरी डॉट हेड, ये हमारे पास ये नंबर ही नंबर है। अब यहाँ पे अगर डिलीवरी के डाटा सेट के अंदर हम ये नाम लिखते हैं, डिलीवरी के अंदर नेटफ्लिक्स की जगह हम यहाँ पे डिलीवरी डिलीवरी देखते हैं। अभी भी इसके अंदर भी हमारे पास एरर आने के चांसेस हैं, क्यों, यहाँ भी हमारे पास वाले कॉलम्स मौजूद हैं, एरर वापस आए क्यों, अब ये मौजूद है, अब इसको निकालें कैसे भाई। अब हम क्या करें, अब हमारे पास एक तरीका मौजूद है कि हम क्या करें, हम लिखें नेट फ्लिक्स थ्री इज इक्वल टू, हम जितने कॉलम चाहिए, जो हमें कॉलम चाहिए वही कॉलम हम उठा लें, जिस कॉलम पे हम चाह रहे हैं कि मीडियन वैल्यू को चेंज करें। नेटफ्लिक्स कौन कौन से कॉलम उठाना चाह रहे हैं भाई, हम इन्हीं को उठा ली। अब इसके अंदर की काम करें, हमारे काम आएगा नहीं आएगा इसको चेक करने के लिए हमें नल वैल्यूज वाला भी फंक्शन लगाना पड़ेगा, वो आप लगा सकते हैं। ओवर बॉल सी,
देगा। हाँ है। अगर सवाल नहीं आने भैया जैसे तो बच ही नहीं सकते। इनिटी, अच्छा मैं यहाँ से कोई फंक्शन देखूँ जो मैंने फंक्शन कम थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ। फंक्शन में से ही लिख रहा हूँ अभी। अटैक फंक्शन है। फंक्शन तो अभी भी बहुत सारे यूनिक एंड यूनिक प्रॉप एन है, अभी भी ग्रुप बाय फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी भी रहते हैं। मुझे तो तकरीबन सही लग रहा है फंक्शन। ये फाइल में आपको शेयर दे दूंगा, इसकी फिक्र नहीं करना, इसको लेकर आपके पास होगा। नहीं आ रहा, चलो अभी नहीं आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे। अभी आपके पास मौजूद होगा, मैं इसको इस पूरे सेल को कमेंट कर देता हूँ। ये आपके पास मौजूद होगा। इसमें क्या होगा अभी आपको समझ में आ गया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तमाम कॉलम्स निकालेंगे जिसके अंदर हम करना चाहें। इस फॉर्मूले के जरिए से हम तमाम जहाँ जहाँ मीडियन मौजूद नंबर जहाँ मौजूद होंगे उनकी हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब ये आ गया। ये अगर एक कॉलम के अंदर हम चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक चीज मालूम करने के लिए, जैसे ये हमारे पास डिलीवरी उठा लेते हैं, चले हमने डिलीवरी उठाई। डिलीवरी बी बहुत सारे कॉलम्स आ गए हमारे पास। हमने क्या उठाया, डिलीवरी। डिलीवरी उठाई, डिलीवरी के साथ हमने डिलीवरी है। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह क्या रहे हैं, पहले तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें नियम, हम चाह क्या रहे हैं भाई, हम चाह रहे हैं कि जो बैट्समैन का कॉलम है, इस बैट्समैन के कॉलम के अंदर आर टी पॉइंटिंग आर नाम चाहता हूँ गलत हो रहा है, बैट्समैन के कौन, बैट्समैन के नहीं नहीं कोई स्पेसिफिक देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अ, चलो ये देख लेते हैं, ये बैट्समैन है, हम देखना चाह रहे हैं कि बीबी मकलम है या फिर जो भी आरटी है ये कब 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 हमारे पास जो एज अ बैट्समैन है हमें मिले, और इसके साथ जो जो वैल्यूज है वो क्या आई है, हम अभी हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हम पहले तो हम फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन के को मालूम करने के दो तरीके हैं, एक इज इन वाला है, एक हमारे पास और है, मैं इसको यहाँ से निकालूं। एक हमारे पास और कौन सा है, कॉन्कैट फंक्शन ये था। नहीं नहीं नहीं, कॉन्कैट सॉरी, कॉन्कैट नहीं था, कॉन्कैट नहीं था। आर्टिजन तेरा स्ट्रेन हाउस ऑफ पार्ट्स, ये था हमारे पास। चुप के बैठा। ये हमारे पास दो फंक्शन है। एक हमारे पास ये फंक्शन है, एक ये कंटेन से मालूम कर लें या फिर एजेंट से मालूम करें। हम एजेंट से मालूम करें डिलीवरी। अगर हम डबल नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स की शेप में हमें आंसर देगा, हमें पूरा कॉलम टेबल की शेप में हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम लिखना है, हमें लिखना है कि भाई जिस किस कॉलम की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, हम मालूम करना चाह रहे हैं भाई बैट्समैन का कॉलम है। बैट्समैन का कॉलम हमने यहाँ पे कॉलम दे दिया। कभी कभार चीजें याद नहीं रहती, तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट अब तक जो मुझे चीज समझ में आई है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आप मालूम क्या कर रहे हैं। तो जब आपको ये चीज पता होगी तो आप फिर सब मालूम कर सकते हैं। तरीके बहुत है, नेट पे हजारों तरीके से आप हर चीज मालूम कर सकते हैं। जैसे बीबी मकलम ने यहाँ लिखा हो तो मैं बीबी मकलम को यूज कर लेता हूँ। एरर, एरर कह दिया है। एरर, एरर हमारे पास क्या आया, अगर आप में हल किसी चीज हो जो डबल वाला है, डबल वाला हमारे पास यहाँ है, ये आ गया। इतना छोटा सा एरर था। ये आया आया कैसे, अगर इसकी अब वर्किंग अलग से देखी जाए तो ये पहले डाटा सेट है क्या, ये हमारे पास पहले यूं है। ये हमने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, ये यूं है। इसका आंसर करेंगे इसको हमें किस फॉर्म में मिलेगा, ट्रू फॉल्स में मिलेगा। अब हमने इसको डबल इसमें किया ताकि हमें टेबल की फॉर्म में मिला, पूरे जहां बैट्समैन में जब जब ये बीच ही आए हैं तो हमें करके दिया। तो मैं इसके साथ लिख दूं डॉट काउंट, COUNT। अब अब पूरे कॉलम के अंदर मैं बीबी मकलम
कितनी इनिंग्स खेली हैं, कितने ओवर्स खेले हैं, कितनी बॉल्स, कितने बैट्समैन बैट्समैन में कितनी दफाएं हैं, बैट्समैन के कॉलम में टोटल इतनी दफा की बैट्समैन है, डिसमिसल काइंड 106 दफा आउट हुए हैं, प्लेयर डिसमिस, फील्डर 71, एक्स्ट्रा टाइप, इस तमाम चीज़ों का जो डाटा सेट, इनके स्पेसिफिक जो डाटा सेट हमारे पास निकल के आ गया। अब पैंडास तो बहुत बड़ी है, बीती जल्दी खत्म तो नहीं होने वाली। अब ये आ गया, इसी तरीके से अगर आप कंटेन वाला जो मेथड है इसको यूज करेंगे तो हमारे पास कंटेन आ जाएगा। वीडियो लंबी तो हो गई है लेकिन इम्पोर्टेंट बड़ी है, इसमें सब बहुत ज़्यादा काम की वीडियो, समझने वाली वीडियोस मौजूद है। अब ये डॉट सॉर्ट वैल्यूज, वैल्यू काउंट्स एक फंक्शन हम और यूज कर लेते हैं। वैल्यू काउंट्स, अब वैल्यू काउंट्स का जो फंक्शन है, मैं चाहूँ तो मैं थोड़ा छोटे डाटा सेट पे यूज करना चाहूँगा। मैं नेटफ्लिक्स वाले डाटा सेट जो है मैं उस पर वाले फंक्शन यूज करना चाहूँगा। कौन से फंक्शंस, इनको मैं थोड़ा सा नीचे रखूँगा ताकि उसकी बैलेंस रहे। इंसर्ट को मैं एडिट 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 शॉर्टकट की है मुझे समझ में नहीं थी तो मैंने ये वाली की यूज कर दी। बी 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 अब मैंने इतना सारे डेटा सेट चुने तो मेरा मकसद इसी इतना है ताकि मुझे बार बार डेटा सेट की करनी, तो मुझे सॉर्ट का फंक्शन हर जगह चलेगा, हर फंक्शन हर डेटा सेट पे चलेगा। अब मुझे बताना है कि सॉर्ट का वैल्यूज कहाँ पे आएगा। अब मैं सॉर्ट फंक्शन किससे यूज करूंगा, डिलीवरी वाले से, और वैल्यू काउंट्स वाला फंक्शन है किसी और से, किसी और डाटा सेट से यूज करूँ। उसकी वजह जब मैं करते हैं तो पता लगेगा। अच्छा, पहला डिलीवरी डिलीवरी इसको आर टी सॉर्ट वैल्यूज। अब आपके पास ये सवाल आएगा भाई, सॉर्ट वैल्यूज कब सॉर्ट करना है, सॉर्ट करता क्या है, आपकी लोवेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर, आपकी हाईएस्ट वैल्यू सबसे नीचे, सॉर्ट का काम ही हमारे पास यही है। तो अब हमारे पास एक सहन में सवाल आता है, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको मैं यहाँ फॉलो करूँगा, फिर मैं यहाँ पे डिलीवरी टू भी बहुत है, यहाँ पे देखते हैं। अब सॉर्ट इतने सारे कॉलम में, अब सॉर्ट किसे करना चाहे, अभी जो आपके पास जो सॉर्ट है आईडीज के लिहाज से, हम यहाँ चाहे सॉर्ट करना, शिफ्ट टैब है, शिफ्ट टैब से हम हमारे पास वैल्यू आ सकती है। क्विक सॉर्ट आपकी क्या है, वैल्यू की फंक्शन, अगर मैं यहाँ चाहूँ, मैं यहाँ लिख दूँ सॉर्ट कर दे, इसके लिहाज से इनिंग्स के लिहाज से कर देते हैं ING। इनिंग्स के लिहाज से पूरा जो डाटा सेट था वो सॉर्ट हो गया। अगर हम चाह रहे हैं हाईएस्ट वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें तो हम क्या कर देंगे, असेंडिंग फॉल्स। अब हाईएस्ट जहाँ जहाँ इनिंग हाईएस्ट होगी वहाँ पर इनिंग से बात क्या है कि फर्स्ट वन में जिन्होंने बैटिंग की होगी तो फर्स्ट इनिंग, बॉलिंग सेकंड हुई जब बॉलिंग सेकंड इनिंग। अब यहाँ पे जिससे भी हम ये वाला जो इनिंग का जो फंक्शन है शॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन है यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम का नेम, जिस कॉलम से हम करना चाह रहे हैं, और अगर ये कब काम करेगा, जब हम चाह रहे हो डिसेंडिंग के अंदर तो हम ये काम कर सकते हैं। और डॉट काउंट वो तो सेम ही आंसर आएगा जो आपके पहले आंसर आ रहे थे। तो मैं वो वाला क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ये वैल्यू से इतनी ज़्यादा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी वो वाले डेटा सेट देखने के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो सबसे छोटा डेटा सेट था, सबसे छोटा जो डेटा सेट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो आइरिस ही का डेटा सेट है। अब आइरिस डेटा सेट के अंदर ये स्पीशीज का कॉलम है, इसको यूज करते हैं, नहीं वो बहुत छोटा हो जाएगा। मैच 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 वाला फंक्शन, MATCH मैच डॉट मैच में हम उठाते हैं। अब मैच में करते हैं, अभी क्या करता है, वैल्यू काउंट्स का फंक्शन क्या करता है, MATCH ब्रैकेट MATCH वही वाला फंक्शन। अब यहाँ पे उठाए हम CT, what is the error brother, oh सेम एरर जो ऊपर आया था।
मैं देखूँ शायद इसमें फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, वैल्यू काउंट्स अभी आप अपनी फाइल है उसको बना के रखें, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ 100% तो याद रह नहीं सकती। जब याद रह नहीं सकती तो कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए याद रखने का। टीआरटी टाइटल एसटीआर मैच ड्रॉप डुप्लीकेट्स। सर्च का फंक्शन वैल्यूज थॉट वैल्यूज काउंट्स। अच्छा सही 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 सही। एक थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की, इसको हमें डबल करना, क्योंकि हम तो काउंट कर रहे हैं ना, तो हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब सिटी के अंदर कब जब जब मुंबई आया होगा उसने तमाम काउंट कर दिया, भाई मुंबई 101 दफा आया है, कोलकाता 77, दिल्ली 74, ये पूरी वैल्यूज काउंट करके दे दी उसने। जैसे अगर हम यहाँ पे और देखना चाहे, टीम 1 देखना चाहे तो कितनी टीम्स खेली है, उसने सारी टीम के हमें नाम दे दिए कि टीम 1 में सबसे पहले कितनी दफा ये आई है, फिर 97, ये सारी जो टीम्स हमारे पास यहाँ पे यहाँ पर वैल्यू काउंट्स का, यानी कॉलम के अंदर हमें कोई वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए वैल्यू काउंट्स का फंक्शन यूज हो रहा होता है। अच्छा भाई, अभी हमारे पास 2 टॉपिक्स और हैं, फिर इंशाल्लाह ये इसका एक पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो ये फंक्शन जितने मौजूद हैं इसके अंदर कुछ जैसे मीन निकालना, मॉड निकालना, और क्वांटाइल रैंक, ये तो बाकी बाकी देखेंगे। सम का फंक्शन हो गया, मैक्स का फंक्शन, मिनिमम का फंक्शन, इसमें से कम मैक्स, ये कम सम का फंक्शन थोड़ा यूज होता है, अभी नहीं है, इसमें आगे आएगा। और भी जो फंक्शन इंशाल्लाह जब बाद में मौका मिलेगा, ग्रुप बाय का फंक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय और लॉग, ग्रुप बाय और लॉग का जो फंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सेट बी। अच्छा भाई, ये सेट, ये वाला काम हम क्यों कर रहे हैं, अभी किस पे काम हुआ हुआ है? ये हमने किया हुआ है नेटफ्लिक्स पे किया हुआ है, शायद नेटफ्लिक्स का डाटा सेट देखें। इसमें डेट कहीं है, डेट डेट डेट, ये डेट एडिट। अच्छा, अब यहाँ तो हमारे पास वैसे रिलीजिंग ईयर मौजूद है। जब रिलीजिंग ईयर ना हो और आप चाह रहे हो इस डेट में से मैं एक साल निकाल लूँ बाहर, मैं ये साल बाहर निकाल लूँ, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ये डेट एंड फ्रेम का जो फंक्शन है उसको यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा नेटफ्लिक्स, इसमें लिखा, कॉलम का नेम लिखा, जिस कॉलम पे हमारे पे ये डेट मौजूद है, यहाँ पे डेट एडिट के नाम से है, तो मैं डेट एडिट को उठाया। तो चलिए अभी काम करने वाले हैं डेट एडिट। अभी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अच्छा चलो ये वाला काम अभी हम इसको कंट्रोल सी, इसको भी डाल देंगे, ये काम और करेंगे। सबसे हमने पी डी डॉट टू, असल में फंक्शन क्या है हमारे पास, टू डेट टाइम फंक्शन है। अब किस पे लगा रहे हैं हम, नेट नेटफ्लिक्स का कौन सा डेट है, कौन सा फंक्शन नेम है, वो हमारे पास है डेट स्लैश रिलीज एडिट, ADDED, ये फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अभी क्या कर दिया उसने, जो डेट थी सितंबर इस फॉर्म में थी, उसने उसको एक इस नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में उसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कहाँ आ जाए, एक अलग, यहाँ एक अलग कॉलम में आ जाए। अलग कॉलम के लिए हम ये अलग काम करेंगे। हमें एक अलग कॉलम बनाने के लिए हमने ये नाम दे दिया, भाई हमारे अलग कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, हमारे अलग कॉलम का जो नाम होना चाहिए वो नाम होना चाहिए न्यू डेट। अभी कहाँ से मैं थोड़ी देर पहले लिखा था ये न्यू न्यू डेट, हमने कॉलम बना दिया जिसके अंदर ये पूरा जो डेट वाला जो कॉलम है वो ऐड हो जाएगा। नेटफ्लिक्स डॉट हेड
ये रहा ए, हमारे पास न्यू डेट का जो कॉलम था वो ऐड हो गया, न्यू डेट का कॉलम हो गया। अब हमारा मेन मकसद क्या था, हम चाह रहे थे भाई वैल्यूज को काउंट करना, तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज का फंक्शन लिखेंगे। अब मैं इसी में कर देता हूँ ताकि सामने सामने रहे। नेटफ्लिक्स। अब दो तरीके से हम कॉलम्स को लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉलम्स के अंदर गैप ना हो, छोटा सा कॉलम हो, जैसे यू कास्ट है, जब ये छोटा सा कॉलम है तो हम डॉट को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसी भी डाटा सेट के अंदर गैप है तो हम फिर इस तरीके से जो सेट है हम उसको लिख रहे होते हैं। हम कहाँ चाहिए, कौन सा कॉलम है हमारा, डेट का कॉलम है, न्यू न्यू डेट। न्यू डेट का हमारे पास कॉलम आया, इसके अंदर हमारे पास डॉट क्या चाहिए, डॉट है। अब डॉट के अंदर इस पूरे dt में से हम क्या लेना चाह रहे हैं, dt फॉर मीन्स डेट एंड टाइम, डॉट इसमें से डेट चाहिए, क्या चाहिए इसमें से हमें, क्या चाहिए इसमें से हमें, वीक चाहिए, डेट चाहिए, अब इसमें से क्या चाहिए, ईयर चाहिए, ईयर। वैल्यू एस एरर कहाँ देगा, न्यू डेट, न्यू डेट में एरर दे रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ, तो ये हमारे पास काउंट आ गया। 2019 कितनी दफा है हमारे पास, यानी 2019 में कितनी फिल्म, कितने नेटफ्लिक्स पे शो आए हैं, 2000, 2016, 2020 में कितने हमारे पास आए हैं, और 2018 में कितने हमारे पास आए हैं, 2017, 16, सारी डेट हमें दे दी, ईयर आ गई। ये हमारे पास, ये इसने क्या किया, डेट फॉर्म में इसको किया, इस डी टी डॉट ईयर ये बोला ये है। अब ने उस डेट में से कौन सा कॉलम उठाया है, ईयर वाला कॉलम उठाया है, ये ईयर वाला कॉलम इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है, तो ईयर और वैल्यू काउंट्स। अब इस पूरे कॉलम में से हम ईयर वाले कॉलम से काउंट करना था, तो हम इसने काउंट करके हमें यहाँ दे दिया। तो वैल्यूज का मीन्स वैल्यू काउंट का फंक्शन हम जहाँ मर्जी हो यूज कर सकते हैं। अभी एक फंक्शन यहाँ पे और है, स्प्लिट का फंक्शन। स्प्लिट का फंक्शन हमारे पास मौजूद है। स्प्लिट का फंक्शन क्या करेगा, स्प्लिट का फंक्शन हमारे पास यहाँ से वैसे स्प्लिट का फंक्शन यहाँ लगाया हुआ है। अब स्प्लिट का फंक्शन यहाँ जो यूज किया है वो किस लिए यूज किया है हमें, हम यहाँ इसलिए यूज किया कि हम काउंट कर सके कि भाई एक फिल्म है उसकी ड्यूरेशन, कोई भी ड्रामा ड्यूरेशन कितनी है। अगर मैं यहाँ फंक्शन लगाऊं, मैं यहाँ से अगर मालूम करना चाहिए मैक्सिमम कितनी लेंथ का हमारे पास ड्रामा आया था, यहाँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। यहाँ तो नंबर्स में न्यूमेरिक में डाटा, वो सॉरी स्ट्रिंग में डाटा मौजूद है, यहाँ से नंबर हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसमें से हम क्या चाहेंगे, तो इसमें चाहेंगे भाई लेंथी अलग हो जाए, ये मिनिमम अलग हो जाए। तो इन दोनों को हमें निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, डॉट स्प्लिट। मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं इसे उठा लेता हूँ। अच्छा, इसमें भी दोनों चीजें हैं जो समझने वाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आके देखें तो यहाँ पे गौर से देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे एक 90 है और एक मिनट, दो वैल्यूज में हमारे पास टूट रहा है। तो जिसकी दो वैल्यूज में टूट रहा है, जिसके बाद से हमने यहाँ पे दो वैल्यूज लिखी है, डी आर टी, और डी आर टी यहाँ डाटा के सेट किया हमारे पास, नेट फिलिक्स हमारे पास डाटा सेट है। उसमें हम कॉलम बनाना चाहे एक मिनट के नाम से, एक यूनिट के नाम से। कहाँ से बनाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं हम नेटफ्लिक्स के डाटा सेट से। और नेटफ्लिक्स के डाटा सेट में से किस कॉलम में हम चाह रहे हैं, कौन सा कॉलम हमारे पास, ड्यूरेशन का। और एस टी आर स्प्लिट ये हमारे पास फंक्शन है मेन, ये मेन फंक्शन है यहाँ से एंड तक। ये मेन फंक्शन एस टी आर स्प्लिट इन अ स्ट्रिंग, एंड वी वांट टू स्प्लिट द फंक्शन वेयर एवर द गैप दिस स्पेस इज प्रेजेंट, वेयर आफ्टर 90 देयर इज अ स्मॉल गैप। जहाँ जहाँ ये गैप हमारे पास आएगा वहाँ वहाँ ये क्या कर देगा, उस पूरे कॉलम को स्प्लिट कर देगा दो हिस्सों में, मिनट्स के कॉलम में और मिनट्स के कॉलम के अंदर। अब हम इसको चला के देखें,
यहाँ हम आके देखें तो हमारे पास न्यू डेट्स भी आ गई, 90 मिनट्स भी आ गए और मैन भी आ गया। अब हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नेटफ्लिक्स कॉमा, मैं आपको दूसरे तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, डॉट मिनट्स डॉट मैक्स। तो अभी हमने एक मिस्टेक की है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड किया है, और किस में थी ये चीज, स्ट्रिंग में मौजूद थी। अब हमें इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और न्यूमेरिक के अंदर हमें कन्वर्ट करने का, जिसकी वजह से हम ये वाला जो फंक्शन है इसको यूज करेंगे। अच्छा, याद रखने की जरूरत नहीं है इसे मोस्टली, आप इसको अपने पास लिखे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पता होना चाहिए क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पता हो कि आपको ये काम करना है, जहां से करना है वो तो आप निकल ही आता है। मिनट्स नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का कौन सा कॉलम उठाओ भाई, मिनट्स का उठाओ। उसके अंदर जो pd डॉट टू न्यूमेरिक का जो फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है। फंक्शन के नाम पे जाओ, उस फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास जो मिनट्स नेटफ्लिक्स का डाटा सेट है, उसके अंदर मिनट्स का कॉलम, उसके अंदर उसकी जो कोएरेंस एरर वैल्यू जो भी है उसको हमारे पे लिख करके हमारे पे ये आंसर आ जाए। ये हमारे पास आ गई। अब मैं डॉट हेड, हेड की वैल्यू में थोड़ी छोटी करूँ, हेड आया। हेड के बाद अभी हमारे पास एरर था, एरर खत्म हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास किसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में मौजूद था। स्ट्रिंग से हमने इसको यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया, देखो न्यूमेरिक में आ गया। जब न्यूमेरिक में आ गया तो फिर हमारे लिए मिनिमम मैक्सिमम सारा लगाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अभी ये जो काम है ये लास्ट है तो अभी बहुत से टॉपिक्स बचे हुए हैं, बहुत से यहाँ फंक्शंस मौजूद हैं, मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। एक रीनेम का फंक्शन हमारा नहीं हुआ, डमीज वाला हो रहा है। ये अटैक का फंक्शन नहीं हुआ, ये अटैक का फंक्शन, ओ सॉरी, अप्लाई का फंक्शन अभी हमारे पास नहीं हुआ। और भी फंक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें यहाँ से भी देख सकते हैं। अप्लाई, अब पहले मैं ये फंक्शन थोड़ा सा लेंदी है, करने हैं तो इससे भी एक लाइन ये रही इसकी, और दूसरी लाइन ये रही, बस ये दो लाइन है। ये यहाँ पे क्या लिखी है, इसकी वर्डिंग लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। If there is a one column and there are three or four values in it, this method will separate them and mark one if true and false। अभी आपने यहाँ एक चीज देखी थी, क्या देखी थी, ये जो टीम्स का वैल्यू काउंट्स का फंक्शन मौजूद था, इसने क्या किया था, इतनी सारी वैल्यूज मौजूद है, इसने काउंट की थी। अब कहीं कोई वैल्यू मौजूद होगी, कहीं कोई वैल्यू मौजूद होगी। ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये क्या करेगा, जहां जहां अगर आर ई आएगा उसकी जगह वन, पहले क्या करेगा, टीम वन के नाम से पहले तो इतने सारे कॉलम्स बनाए, पहले इतने सारे कॉलम्स बनाएगा जितने यहाँ कॉलम्स के नाम है। उन नाम के साथ साथ जहाँ जहाँ ये आपके पास बेंगलोर 108 आएगा, इन बेंगलोर आएगा वहाँ वन, बाकी पूरे कॉलम में जीरो। कहीं भी किसी कॉलम में से 10 कॉलम पे पहले कॉलम के अंदर हमारे पास बेंगलोर आ गया, उसकी जगह क्या कर देगा वन। इसी जगह हमारे पास ये आ गया, उसकी जगह क्या कर देगा ये, बाकी के जीरो। अच्छा, तो मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या है, टीम वन, इसको पूरा उठा लेता हूँ, मैच टीम वन कंटिन्यू, मैच टीम वन। इसका जो फंक्शन है पीडी, पीडी पीडी मीन्स पांडास। मैंने पीडी के नाम पे सपोज किया था, डॉट कैट डमीज ब्रैकेट्स मैच। अब आया, देखो। अब चुनाई किसने कितने कॉलम्स में डिवाइड किया, जितने हमारे पास ऊपर नाम मौजूद थे उसने उन तमाम कॉलम्स बनाए, जिसे सारे कॉलम्स के नाम से उसने यहाँ पे क्या बनाए, कॉलम्स बनाए।
कॉलम्स बनाए उसने यहाँ पे सारे नाम से उसने। और जहाँ जहाँ हमारे पास जैसे चेन्नई सुपर किंग 11 1, जहाँ पहले नंबर पे कौन सी हमारे पास किंग 11 1, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा अब मैं जीत, यहाँ पे क्या है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यहाँ क्या है 1। हम ऊपर आए, हेड कहाँ है इसका, कहीं हेड हमारे पास मौजूद है, ये कौन सा ये मैच, मैच का डॉट हेड, मैच का डॉट हेड, मैच का डॉट हेड पहली पे आईडी पे क्या हमारे पास मौजूद है, टीम 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 1 हो गया हमारे पास, बाकी सब में इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये इसी काम हमारे पास फंक्शन करता है। अब ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास कॉनकैट का जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इसके नीचे करता हूँ, कॉन्कैट का फंक्शन क्या करेगा, वो कॉन्कैट का फंक्शन ये करेगा कि आपने जितने भी ये कॉलम्स बनाए हैं, ये आपका जो मेन डेटा सेट है मैच के कॉलम में, उसके एंड में आके क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। ये वाला काम मैं पे क्या करेगा, ये कर रहा होगा। इसके बहुत से ज़्यादा हमारे पे यूजेस होते हैं। इसके यूजेस अगर मैं अपने पास यहाँ से निकालना चाहूँ तो सा टाइम लेगा, लेकिन पहले एक्सेस वन, अब ये वाला कॉनकैट का फंक्शन है, डीएफ, आप डीएफ देना चाहें या फिर मैं नेटफ्लिक्स ही दे देते हैं, ने जो भी नाम देना चाहे कोई इसकी बात नहीं है उसमें। कॉनकैट हुआ, नेटफ्लिक्स कॉमा पीडी डॉट गेट डमीज। कॉनकैट क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स का डाटा सेट है भाई, उस डाटा सेट के अंदर जो पीडी डॉट डमीज का जो कॉलम है, इसको क्या कर दो भाई, इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या करो, करने के बाद और कहाँ पे ऐड करो, एक्सिस वन पे। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले हमारे पास होम पे आए, कौन कैट है, कौन कैट के अंदर पहला बार पहले के अंदर इसके अंदर कौन कौन आ रहा है भाई, नेटफ्लिक्स आ गया, कॉमा ये पीडी डॉट गेट डमीज की पूरी कॉलम आई, कॉमा पूरी कॉलम हमारे पास ये आ गई। अब आ गई, अब आखिर के अंदर यहाँ पे पीडी डॉट डमीज का जो पूरी जो कॉलम था ये हमारे पास क्या हुआ, ये वाला जो यानी ये जो ब्रैकेट था यानी यहाँ जो शुरू हुआ था वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आखिर हमने एक्सेस लिख दिया कि भाई हम चाह रहे हैं कि कॉलम्स पे जाके क्या हो, इस तरीके से हमने इसको यहाँ लिखा है। ये हो गया, इसको रन डीएफ 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 का फंक्शन ये रहा। तो हम मैंने में तो दूसरा कॉलम उठा हुआ था, हमने मैंने नहीं उठाया, हमने क्या उठाया भाई यहाँ से, टीम who say whether team one is not present, what is the oh, यहाँ पे किस पे अप्लाई किया था हमने, मैच पे, और वहाँ पे हमने किस पे अप्लाई कर दिया, नेटफ्लिक्स पे। एल भी है यार, आप बिल्कुल सही कर दिएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ नेटफ्लिक्स है वहाँ पे क्या आएगा, मैच, TCH TCH हो गया। अब नेट पूरी जो लाइन थी ऐड हो गई। इसके बहुत से हमारे पास यूजेस हैं। यूजेस कहाँ, अगर मैं इसमें से कोई एक फाइल उठाऊँ, ये वाली, ये थोड़ी सी खुल जाए अभी, बड़ी फाइल है वो ये असेंबली की। उसके अंदर प्लॉटली भी यूज है, प्लॉटली का फंक्शन है इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन यूज कहाँ होता है, ये फंक्शन यहाँ यूज होगा, ये ये रहा फंक्शन। फंक्शन से हमने डाटा सेट बनाया, डाटा सेट बनाने के बाद हमने यहाँ पे ये फंक्शन डॉट सम का फंक्शन यूज कर दिया। इस सम के फंक्शन से इसने क्या किया, इसने तमाम गोल्ड के वैल्यूज, अब यहाँ गोल्ड सिल्वर है, उसने सब कुछ सम कर दिया कि भाई इतनी दफा। अब एनओसी क्या है, वहाँ एनओसी से क्या मार हो जाएगा, इधर एनओसी हमारे पास क्या होगी, एनओसी इधर क्या बनेगी, हमारे पास टीम बनेगी कलकत्ता।
कलकत्ता एनओसी बनेगी। अब एनओसी कब कब टीम वन के नाम से आई है, ओ सॉरी, एनओसी तो टीम वन तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। आईडी इधर हमारे पास आईडी मीनिंग बनेगी एनओसी। एनओसी मीन्स ऐसी चीज जो जिस नाम से वो रिप्रेजेंट हो। यहाँ एनओसी ऐसा कोई चीज है नहीं। एनओसी मीन्स यूएसए है, यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, जहाँ जहाँ यूएसए होगा वहाँ की क्या करेगा, गोल्ड को सम करेगा, सिल्वर को सम करेगा, ब्रॉन्ज को सम करेगा, तमाम से सम यहाँ काम आ रहा है सम के फंक्शन। यहाँ पे सम लगाना सवाल हो जाएगा, सोच समझ तो मैं लगा दूंगा। तो भाई सम करके काम है, पसार होता है कि सम करके बता देगा। वहाँ मेडल में यूज था, मैं पर यहाँ पर सम यूज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थोड़ा देख, पसंद आई तो बस कुछ नहीं, दुआ दीजिएगा, हमारे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक थैंक्स। और लाइक वाइक पसंद आए तो लाइक वाइक भी आप लोग कर सकते हैं।